ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान अब आगे कहते हैं, सहजम कर्म कौन्ते सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्नि एव आवृता। कहते हैं सहज कर्म कौन्ते, आपका जो सहज कर्म है उसमें कोई दोष हो तब भी त्यागना नहीं कीजिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है। तो ये धुएं से अग्नि का क्या अर्थ हुआ? देखिए, जब अग्नि चलाते हैं तो अग्नि जलाना या अग्नि का आरंभ करना वो ऐसा नहीं होता कि सीधा अग्नि जलने लग जाए, पहले धुआं होता है या अग्नि के साथ साथ धुआं होता है। तो यहाँ अर्थ ये है कि कर्म कोई भी हो, कुछ न कुछ समस्या सब में होती है। कैसे? देखिए, अर्जुन जो हैं बड़े भारी योद्धा हैं, लेकिन द्यूत कर्म अर्जुन के अंदर क्षत्रिय कर्म है और द्यूत कर्म भी क्षत्रिय का कर्म है। जुआ खेलना भी क्षत्रिय का कर्म है। सामान्य लोग नहीं खेलते जुआ, उनके लिए वर्जित है ये। लेकिन अर्जुन के अंदर द्यूत कर्म करने की योग्यता नहीं है, तभी हार गए। और न केवल हार गए, उन्हीं अर्जुन को, महाशक्तिशाली धनुर्धर अर्जुन को, जिनके विशेष कारण से महाभारत का युद्ध में पांडव कौरवों से जीते, इतने बड़े युद्ध में जीते, उन्हीं अर्जुन को अज्ञातवास में ब्रह्मनला बन के रहना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय हैं तो जीवन भर सारे काम चलते रहेंगे, कभी न कुछ दोष हो जाता है। अब हम दोबारा अपने पिछले वाले उदाहरण पर जाते हैं, जिसमें हमने एक घर में 3 भाई सैनिक और 1 भाई संगीतज्ञ बन गया था। तो भगवान कह रहे हैं कि किनको जो संगीतज्ञ हैं उनको अपना सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि अगर वो, हमने जैसे बात की तो उदाहरण में, कि अगर वो चले भी जाएंगे आर्मी में तो क्या होगा, वहां जाके कुछ ना कुछ उनको समस्या आ जाएगी, जो कि जिसके बारे में बात की थी। और अगर वो संगीतज्ञ भी बन जाए तो ऐसा नहीं कि संगीतज्ञ वाले एक धर्म में उनको कोई समस्या कभी आएगी ही नहीं, ऐसा नहीं है। समस्या वहां भी आएगी, लेकिन इनकी सफलता के अधिक स्थितियां संगीतज्ञ बनने में है, न कि सैनिक बनने में। और जो अपने कर्म धर्म के अपने स्वभाव के अनुरूप अगर कार्य करेंगे तो मन शांत रहेगा। मन शांत रहेगा तो थोड़ा परमात्मा की तरफ ध्यान देने का समय मिलेगा। नहीं तो विचलित मन वाला व्यक्ति क्या करेगा? संगीतज्ञ को आपने सिनेमा भेज दिया, अब वो दिन रात सुबह शाम जो है उसी को लेके कष्ट में है, तो उनको कहाँ भगवान ध्यान आएंगे? ना भगवान ध्यान आएंगे, ना परमात्मा ध्यान आएंगे। जब ध्यान ही नहीं आएंगे तो आगे क्या बढ़ेंगे? चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।